अभी तक सेट थ्योरी में जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। देन फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट डाउन you are given a set A, exercise 1. You are given a set A is equal to x such that x is a prime number. X is a prime number which is divisor of 60. ये सेट आपको दिया गया है। एक्सरसाइज 1 मैं आपको बता रहा हूं। ये सेट ए है। ए ऐसा सेट है x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो ये आप देख रहे हैं सेट के किस मेथड में लिखा गया है। तो ये बिल्डर फॉर्म है सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म A इज इक्वल टू, अब देखिए x किसका कलेक्शन, A किसका कलेक्शन है, 60 का डिवाइजर हो और प्राइम हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से हो, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। तो इस सेट में क्या क्या आएंगे? 2 इज ए प्राइम नंबर बट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसको आप जान लीजिए। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर। क्योंकि 2 में 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 2 and 2 into 2 and 1, 1 में केवल एक ही फैक्टर है इसलिए 1 नहीं। और प्राइम नंबर के डेफिनेशन में भी जो प्राइम नंबर आपका p है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इन रोस्टर फॉर्म वी राइट 2, 3 and 5। 2 is divisor of 60, 3 is divisor of 60 and 5 is divisor of 60। 6 is also divisor of 60 but 6 is not a prime number। क्यों? क्योंकि 6 प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि वो 1 से डिविजिबल हो या खुद से हो, डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। तो 6 में ऐसी बात नहीं है। 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। सो देयरफॉर 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इस सेट में क्या आएंगे, कौन से नंबर्स आएंगे? 2, 3 and 5। ठीक है। 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम एंड 5 इज प्राइम। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया। इसी एक्सरसाइज 1 में दूसरा है, आपको दिया गया है रोस्टर फॉर्म
उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, लिखना है। तो दिस इज 1 of 1, this is 2. Write down the following set or the given set in set builder form. So you are given a set 2, 4, 6 and so on. ये आपको सेट दिया गया है। ये सेट कैसा है? रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। इस सेट को आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दिस इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे x सच दैट, अब इसमें ये आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? ये इवन नेचुरल नंबर है। तो आप लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा। इस एग्जांपल में आपने देखा कि रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया गया है और उसको, इस सेट को भी हम लिख देते हैं दिस सेट इज x। तो रोस्टर फॉर्म से मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज एक्सरसाइज 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। Exercise 2 is write down all the subsets of the following sets. So question 2 is write down all the subsets of the following sets. तो सेट आपके दिए गए हैं। फर्स्ट इज A, सेकेंड तो ये सेट आपके सेट्स दिए गए हैं, दिस सेट, दिस एंड दिस। इन सभी सेट्स का आपको सबसेट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट, राइट डाउन सब सेट्स ऑफ द गिवन सेट A। ये गिवन सेट है तो इसका सबसेट लिखना है। तो इसके सबसेट हो जाएंगे फर्स्ट 5, दिस इज नल सेट बिकॉज नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। और ये खुद अपना सबसेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स, so this is also. So subsets of A is 5 and A. Yeah. Number 2, subsets of AB. A और B के सबसेट लिखने हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट होगा 5,
second subset this and this. These are the subsets of this set. Phi is subset of AB, this set. A is subset of this set. This is subset of this set, and this is subset of this set. Number 3. Subsets of 1, 2, 3. So first subset is phi, one, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, and 1, 2, 3. All these are subsets of 1, 2, 3. Phi is subset of 1, 2, 3. 1 is subset of 1, 2, 3, and so on. Number 4. Subsets of phi. सबसेट्स ऑफ फाई. फाई का सबसेट क्या है? फाई इज नल सेट, तो ये खुद अपना सबसेट है. तो सबसेट्स ऑफ फाई इज फाई. फाई इज सबसेट ऑफ फाई. तो ये आपका हो गया. सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज थर्ड. एक्सरसाइज थर्ड. हाउ मेनी एलिमेंट्स has PA if A is equal to 5? This is your question. You are given a set A is equal to 5. This 5 is null set. अब आपको बताना है कि PA में कितने एलिमेंट होंगे. हाउ मेनी एलिमेंट्स. तो आप पावर सेट में एक बात नोट कर लीजिए. पावर सेट नोट. व्हाट इज पावर सेट? तो पावर सेट मैंने आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट. If given set is A, if given set
is A, then the power set PA is equal to X such that X is subset of A. X is subset of A. तो पावर सेट A किसका कलेक्शन है? A के सबसेट्स का कलेक्शन है। तो पावर सेट के एलिमेंट्स क्या हुए? ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आर सेट्स। सो वी हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट आर सेट्स। सभी एलिमेंट पावर सेट के क्या हैं? सेट है। और एक बात और आप जानिए, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए पावर सेट आर नंबर ऑफ elements in a power set. Cardinal number of a power set means number of elements of power set. तो NPA equal to 2 power m. NPA number of elements are number of objects in power set is equal to 2 power m, where NA equal to m। अगर गिवन सेट का कार्डिनल नंबर n है, मतलब गिवन सेट के नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे? 2 पावर m, राइट? नोट दिस। तो अब आप इसमें देखिए, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, how many elements has PA if A is equal to 5? तो A में कितने एलिमेंट्स हैं? A में कितने एलिमेंट हैं? तो हियर इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हियर NA means number of elements in set A। तो सेट A क्या है? सेट इज ए नल सेट। सेट A इज ए नल सेट, और नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? नो एलिमेंट्स। सो वी हैव 0 बिकॉज A is a null set। A is a null set। A null set है, इसका मतलब A has no elements। It means that number of elements in A equal to 0। Therefore, how many elements? So number of elements in PA, number of elements in PA, देखिए number of elements is equal to m।
number of elements is equal to m is equal to 0 here, so npa is 2 power n, 2 power 0, this is 1. So how many elements has pa if a is equal to 5? 1 elements. So we write pa has 1 element if a equal to 5. This is the answer. Understand? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Question number 4 is, if a is equal to a set a x such that x is equal to 4 power n minus 3n minus 1 and n belongs to n, and b is x such that x is equal to this is y such that y is equal to 9 n minus 1 and n belongs to n. Then prove that a is subset of b. A is subset of B. ये प्रूव करना है. दिस इज द क्वेश्चन. तो इसको सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लिखेंगे सेट ए को रोस्टर फॉर्म में, बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हमको ये पता लग जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और इसमें कौन कौन से एलिमेंट. उन एलिमेंट्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन बी. अगर ऐसा है तो हम कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. तो वी हैव सॉल्यूशन. लेट ए इज इक्वल टू x such that x is equal to 4 power n minus 3n minus 1 and n belongs to n. तो x की वैल्यूज क्या क्या हुई? if n belongs to n then x is equal to, अब इसमें देखिए n क्या है? n ये है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन. तो अब इसमें स्मॉल n की वैल्यू एक बार n रखेंगे तो देखेंगे क्या आता है, 2 रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 3 रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा. तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी? 0.
n इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगी वैल्यू n की 2, दिस इज 16 and this is 9, so we have 9, 0 9 253 and so on। ये 1 रखने पर आया, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 4 रखने पर ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका सेट ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 0 9 54 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बी इज इक्वल टू वाई सच दैट y is equal to 9n minus 1 and n belongs to n। तो b को हम क्या लिखेंगे, therefore b is equal to, इसमें देखिए if n is equal to 1, यहां से लेंगे n is equal to 1, then y is equal to 0। If n is equal to 2, then y is equal to 9, n is equal to 3, then y is equal to 50, n is equal to 4, n is equal to 5 और इसी तरीके से करेंगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ पर 7 रखेंगे तो 54 आ जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं कि ये ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। अब आप लिखेंगे सिंस एवरी element of A is contained in B, therefore it is clear that A is subset of B। ठीक है, this is your question 4। again question 5। exercise 5 or question 5, show that is equal to 4। n power set of 5 is equal to 4। तो n क्या है, दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ दिस पावर सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस पावर सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या है पावर सेट का, 4 होगा। तो ये 5 क्या है, 5 इज सेट ए। तो गिवन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो आपका ये नल सेट क्या है, ये गिवन सेट है।
अब इसका पावर सेट, अब आप जानते हैं फार्मूला आपका, आपके पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है पावर सेट के लिए, अभी मैंने बताया, इफ एन ए इक्वल टू एम देयरफॉर एन पी ए इक्वल टू 2 पावर एन। If number of elements in a given set is m, therefore number of elements in its power set will be 2 power m। यही आप यहां यूज करेंगे। सो यू हैव p5, तो a इज इक्वल टू 5, देयरफॉर n a इज इक्वल टू 0। p5 is equal to p5 is equal to 5, तो n p5 is equal to 1, तो this is m is equal to 0, therefore p5, therefore n p5, n p5 is equal to 2 power 1, this is 2, क्योंकि इस एलिमेंट में n p5 is equal to 1, number of elements in p5 is 1, therefore number of elements in p5, this is 2 power 1, this is 2, therefore number of इज इक्वल टू, ये आपका a हो गया, तो 2 पावर 2, दिस इज 4, यहां पे ये आपका पूरा a हो गया, दिस इज a, therefore n p5 is equal to 4। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे आप नोट कर लीजिए, नोट इफ a is equal to 5, then p5, this is PA, PA is equal to P5 is equal to this, therefore P5 is equal to what, 5 and this 5, therefore P P5 is
दिस इज इक्वल टू P this is P phi is this phi this is equal to phi and these are 4 elements, 1, 2, 3 and 4. So therefore n दैट्स ऑल। इसके बाद कल हम आप लोगों को और कुछ एक्सरसाइज बताएंगे।